आ गए। तो शुरुआत से बात करें तो जब मैंने देखा कि सोनम बाजवा की एक बॉलीवुड मूवी आ रही है तो आई वाज लाइक नाइस। बट इनकी मूवी का ट्रेलर देखने के बाद तो ऐसा लग रहा था कि कहीं उनकी उल्टी ना हो जाए। मूवी का नाम एक दीवाने की दीवानियत। और क्या हगा है इन लोगों ने मेरे भाई। मतलब जितना बड़ा इन्होंने ट्रेलर रिलीज किया है उससे बड़े बड़े तो बाकी मूवीज के टीजर होते हैं और इनके पूरे ट्रेलर में मुशायरा चल रहा है। वो एक शायरी मार रहा है, वो दूसरी शायरी मार रही है, वो एक शायरी मार रहा है, फिर वो दूसरी शायरी मार रही है। और भाई स्लो मोशन शॉट्स में लिए जा रहे हैं, कभी अंदर से बाहर, कभी बाहर से अंदर, ऐसे ऐसे। अरे भाई मेरे इसके अलावा कुछ ढंग का ट्रेलर में दिखाओ तो कि मूवी है किस बेस पे यार। एक सेकंड के लिए तो मन में ये भी थॉट आ गया था कि इस पिक्चर का नाम चेंज करके एक दीवाने की दीवानियत से एक बड़वे की बड़वानियत रख दो। इतना वाहियात था इसका ट्रेलर। अगर ज्यादा पुरानी बात भी ना करूं तो अभी तेरे इश्क में का भी टीजर आया था और उन्होंने उसमें क्या क्रिस्प डायलॉग्स रखे हैं और दोनों के बीच में जो केमिस्ट्री दिखाने की कोशिश करी है। तुम तेरे इश्क में के टीजर से इसके ट्रेलर को कंपेयर करो यार, तुम खुद समझ जाओगे कि इतनी बड़ी टट्टी है ये। और मुझे तो अब ये लगने लगा है कि ये लोग दिल जले आशिकों का फायदा उठाने लगे हैं। और सैयारा के टाइम पर हमने थिएटर्स का हाल देख ही लिया था, वैसे ही सेम बवासीर फिर से फैलने वाली है एक बड़वे की बड़वानियत में। चलो खैर, वैसे भी पिक्चर बेवफाई तन्हाई पे बेस्ड होने वाली है तो ये थोड़ा बहुत तो कमा के ले ही जाएगी। एक मिनट, ये तो 21 अक्टूबर को आ रही है, दिवाली वाले दिन, और उसी दिन थामा आ रही है। तो मतलब एक दीवाने की दीवानी थामा के साथ क्लैश करने वाली है, फिर तो इनके पक्का लगेंगे मेरे भाई। और उसी के अगले हफ्ते 31 अक्टूबर को बाहुबली द एपिक भी रिलीज होने वाली है। आपने भी बाहुबली 1 और 2 तो देखी ही होगी। तो बाहुबली 1 को 10 साल कंप्लीट होने की खुशी में एसएस राजामौली ने दोनों पिक्चर को कंबाइन करके एक सुपर पिक्चर बनाने की कोशिश करी है यहाँ पे। बट अगर दोनों पिक्चर को एक साथ ज्वाइन कर दे तो दोनों का स्क्रीन टाइम कम से कम 6 घंटे से भी ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने दोनों पिक्चर को काट पीट के उसका स्क्रीन टाइम 3 घंटा 40 मिनट का कर दिया है, जिसमें से इंटरवल से पहले हमें पूरी बाहुबली 1 का सीक्वेंस दिखाया जाएगा और इंटरवल के बाद हमें बाहुबली 2 का सीक्वेंस दिखाया जाएगा। बट सुनने में तो यही आ रहा है कि जो इसके कलर्स और इफेक्ट्स होंगे वो इसके ओरिजिनल पार्ट से काफी ज्यादा अच्छे होने वाले हैं। और इसमें ये लोग कोई स्पेशल पोस्ट क्रेडिट सीन भी रख रहे हैं जिसमें हो सकता है कि ये बाहुबली 3 की अनाउंसमेंट कर दे। मे बी। और ये करना बनता भी है क्योंकि हम सब जानते हैं कि एसएस राजामौली का करियर बिल्कुल टेक ऑफ कर गया था बाहुबली 1 के रिलीज होने के बाद। तो हाँ, यहाँ बाहुबली का बहुत बड़ा हाथ है एसएस राजामौली को बिल्कुल ऊपर ले जाने के लिए, और आज की डेट में वो इंडिया के बेस्ट डायरेक्टर बन चुके हैं। और हाँ, मैं भी इस मूवी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने बाहुबली 2 थिएटर्स में देखी थी पर 1 मुझसे स्किप हो गई थी। तो यहाँ ये बहुत अच्छा मौका होगा दोनों को एक साथ देखने का, वो भी एक कम स्क्रीन टाइम में, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट सीन्स ही होने वाले हैं। बाहुबली से याद आया कि इनको बाहुबली 3 के लिए प्रभास तो चाहिए ही होंगे और वो तो फिलहाल राजा साहब की शूटिंग में बिजी हैं, जिनका ट्रेलर हमने पिछले हफ्ते देखा ही था। तो होपफुली राजामौली साहब प्रभास से जल्दी मिले और इनका कॉन्ट्रैक्ट फाइनल करें। और ये देखने में बहुत मजा आने वाली है कि क्या प्रभास बाहुबली 3 में रिटर्न करते भी है या नहीं। और साथ ही में राजामौली साहब ने अपनी अगली पिक्चर में भी काम करना शुरू कर दिया है महेश बाबू के साथ, जिसके हमें अलग अलग नाम बताए जा रहे हैं, जैसे वाराणसी हो गया, SSMB हो गया, मतलब SS राजामौली और प्लस महेश बाबू। फिलहाल सुनने को तो यही मिल रहा है कि उसमें एक सीन होगा जिसमें महेश बाबू श्री राम का रोल भी प्ले करने वाले हैं। और हम सब ये बात जानते हैं कि SS राजामौली इन कैरेक्टर्स को ऐसे डायरेक्ट करते हैं कि वो बिल्कुल जान फूंक देते हैं इन कैरेक्टर्स में। तो यहाँ पे मुझे रणबीर कपूर की रामायण के लिए थोड़ा सा डर लग रहा है क्योंकि वहाँ पे भी रणबीर कपूर श्री राम का रोल प्ले करने वाले हैं, तो उनके लिए और ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है कि उनको द बेस्ट ऑफ द बेस्ट रोल प्ले करना पड़ेगा, प्रोबेबली अपनी लाइफ का। बाकी हाँ, इतना ही कहूंगा कि बड़वे की बड़वानियत का तो पता नहीं, बट हाँ मैं बाहुबली जरूर देखने जाऊंगा और उसका रिव्यू आप तक पहुंचा ही दूंगा। बाकी ये थे मेरे विचार इन समाचार को लेके। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।